मंत्री रमेश चंद मीणा भी मौजूद हैं। आशीष, मैं आपके पास आ रही हूँ, बातचीत करिए, क्या कह रहे हैं मंत्री इस पूरे मामले पर? जी देखिए, राजस्थान के तमाम सरपंच आज जयपुर में महापड़ाव डाल रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा। रमेश जी, आपके इस्तीफे की मांग वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि बिना जांच के आपने कैसे ये दावा कर दिया कि नागौर और बाड़मेर में 300 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और सरपंचों के बारे में मैंने कहीं आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है, क्योंकि सरपंच को मैं जानता हूँ, मैं भी नीचे से आया हूँ, पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। जो व्यक्ति इलेक्टेड होकर आता है सम्मानित व्यक्ति है और हमारे डिपार्टमेंट ग्रामीण पंचायत राज विभाग में इसमें सबसे अहम कड़ी है सरपंच, जिसके माध्यम से हमारा विकास उस गरीब के घर तक पहुँचता है। और जो लोग हैं, सरपंचों की कुछ मांग हैं कि भाई पहले हमने कुछ मांगें पूरी की हैं, कुछ उनकी फाइनेंस में हैं, कभी सीएम स्तर पर कुछ चीज़ें हैं, लेकिन लगभग उनकी जो मांगें थी हमने लगभग पूरी की हैं। अब जो मांग है कुछ लोगों की, सरपंचों की नहीं है, सभी की, कुछ लोग हैं तो वो चाहते हैं कि सरपंच तो बन गए, अब एमएलए कैसे बने, तो मंत्री को हटाएं। तो मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा है नागौर, बाड़मेर या अन्य ज़िलों में, मैंने सभी ज़िलों के दौरे किए हैं। जहाँ कहीं अनियमितताएँ पाई गई हैं वहाँ पर सुधारने का प्रयास करने का मैं पूर्ण कोशिश करता हूँ। अधिकारियों से दिशा निर्देश हैं भाई कि गरीब तक हमारी जो योजना है उसके घर तक पहुँचे, गरीब पात्र व्यक्ति उसको लाभ मिले। यही हमारी मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस पे हम काम करें और जो हमारा विकास का जो वादा हमने लोगों ने से किया है वो धरातल पर नज़र आना चाहिए। तो जब हमने विभाग की समीक्षा की तो कुछ ज़िलों में हमने देखा, नागौर में तो धरातल पे काम नहीं है कुछ, तो उनके लिए हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हमने सरपंचों से कोई चर्चा नहीं की, न सरपंचों के खिलाफ कोई कार्रवाई हमने की है। उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे बोल दिया। तो सरपंच डर क्यों रहे हैं? जांच करवा लें, जांच किसी भी एजेंसी से करवा लें, हमसे राजी नहीं है पंचायत राज से, थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवा लें, या कोई जो वो कहें किसी डिपार्टमेंट से जांच करवा लें। यदि मैंने असत्य बोला है तो वो तो मेरे मंत्री पद के इस्तीफे की मांग मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं, उनको किसी से इस्तीफे की मांग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने सत्य नहीं बोला है तो मैं खुद ही इस्तीफा देने के लिए इनको ही सौंप दूंगा कि भाई चलो मैं मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देता हूं, आपकी बात सत्य है। लेकिन डर क्यों रहे हैं, जांच से घबराए क्यों रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार के दिशा निर्देश है, नरेगा में सोशल ऑडिट भी होती है, समय समय पर रैंडम रूप से हम जिलों में जब दौरा करते हैं तो दौरा करने के दौरान जो अनियमितताएँ आती हैं जांच में हमें जो पकड़ में आती है, उसी के आधार पर हमने लोगों से कहा है कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा। हमारे अधिकारियों से कहा कि इसको ठीक करवाएं और आइंदा ऐसी गलती नहीं करें, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पात्र व्यक्ति है उस योजना का पात्रता रखता है तो उस तक पहुंचनी चाहिए। अपात्र व्यक्ति को आप लाभान्वित कर रहे हो तो ये बात ठीक नहीं है। जांच से डर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें राजनीति भी आपको दिखाई दे रही है? हाँ, लोकल स्तर पर देखो, कोई भी मुद्दा हो, राजनीति तो रहती है कहीं न कहीं। किसी की मंशा है कि भाई हम पैदल यात्रा निकालेंगे, जयपुर तक पहुंचेंगे और फिर एमएलए का चुनाव लड़ लेंगे, सरपंच तो बन ही गए। और कहीं न कहीं कुछ लोग हैं, अब मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो मेरे बिंदु पर ही रहना चाहता हूँ कि जो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि गांवों का विकास हो, महात्मा गांधी का स्वराज का सपना था, उसको हम कैसे पूरा करें। और हमने जो फैसले लिए हैं, मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की हैं, हमारी जो मैनिफेस्टो में जो घोषणा है वो धरातल पर नजर आए, उसके लिए हम विभिन्न जिलों के दौरे किए हैं। कहीं कमी छोटी पाई है, कहीं बड़ी पाई है, लेकिन हमारा सुधारने का प्रयास है। हम ये चाहते हैं कि भाई सुधार हो और क्वालिटी वाइज गुणवत्तापूर्वक काम हो, लोगों को लगे कि पंचायत राज काम कर रहा है। और हमने जब से काम संभाला है पंचायत राज का तो उसमें भी हमने काफ़ी सुधार किया है और अब लोगों को काम दिखने भी लगा है। क्या ये पूरा जो देख रहे हैं महापड़ाव या फिर जो आंदोलन, वो पूरी तरह से नागौर ने हाईजैक कर लिया, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं आप? और ऐसे कौन से लोग हैं जो एमएलए बनना चाह रहे हैं, किसकी तरफ इशारा है आपकी तरफ? वो आप जब पहुंच जाएंगे वहाँ पर तो आपको खुद को पता लग जाएगा
कि किस तरह की भाषा में वो बात कर रहे हैं, किस तरह सरकार के मंत्री को क्या बोल रहे हैं, हमारे अधिकारी को क्या बोल रहे हैं। तो लगता है कि हम ओछा बोलेंगे और अपनी बात को इस तरह रखेंगे और दबंगई के साथ रखेंगे, झूठ को सच में बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, क्योंकि जो सरपंच हैं इस राजस्थान में, मैं सभी का सम्मान करता हूं और काफ़ी लोगों के पास, मेरे पास फ़ोन भी आए, लोग भी आए यहाँ पर, तो उन्होंने कहा भी सत्य बात है, सही बात की जांच हो जाए, जांच से सरपंचों को डरना नहीं चाहिए और जब छोटी मोटी कोई कमी भी है तो उसको वो पूरा करेंगे। लेकिन जो कुछ लोग हैं कि डर रहे उनको कि जांच होगी तो हमारी पोल खुलेगी तो उनका जो भ्रष्टाचार का पैसा उनके पास पहुंचता। यानी भ्रष्टाचार तो हुआ है वहां पर, दोनों जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है, आपने वहां जाकर कमियां देखी है? ये आज से नहीं, बरसों से चल रहा है। हमने तो ये अब माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश है कि नीचे तक, धरातल तक लोगों को विकास के काम होने चाहिए, गुणवत्ता वाले होने चाहिए, तो पहली बार जब हमने देखा कि ये तो बरसों से इस प्रकार का हो रहा है और कोई इसको देख नहीं रहा है, तो जब हमने देखा तो उस पर हम चाहते हैं कि भाई वहाँ पर अंकुश लगे, तो अंकुश लगेगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा तो लोगों तक मदद पहुंचेगी, जो पात्र व्यक्ति हैं वो वंचित रहें विकास से, उन तक लाभ पहुंचेगा। तो हमारी जो मंशा है कि गरीब तक हमारा विकास पहुंचे और गरीब जो पात्र व्यक्ति है उस योजनाओं का, हमारी विभाग की योजनाओं को लाभ उसको मिले। तो उससे लोग कुछ चिंतित हैं कि भाई अब हमें लाभ नहीं मिल पाएगा और हमारी अब राजनीति नहीं चलेगी, तो वो लोग कुछ चिंतित हैं। तो हम तो उनको कहना चाहते हैं कि भैया अगर आप सच हैं और आंदोलन कर रहे हैं मंत्री को हटाने के लिए, तो जांच तो करवा लें एक बार, सत्यता की बात सामने आ जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। यदि मैं गलत साबित होता हूं तो मैंने कह दिया कि किसी से मेरी इस्तीफे की मांगने की, हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। वहाँ किस तरह की कमियां आपको दिखाई दी? आपने दौरा किया है? हमने जो जांच कमेटी जो भेजी, जो रैंडम रूप से हमने पंचायत समिति की जांच की, अमूमन उसमें जो चीज़ें आई, कुछ लेबर वर्क था धरातल पर, कुछ पक्के वर्क थे, वो उपयोग के नहीं थे, कुछ धरातल पर नहीं थे, वो पैसा उठा लिया गया है। तो इस तरह अगर हम सघन जांच करते हैं तो एक बड़े पैमाने पर वहाँ नियमितताएँ प्रतीत होती हैं। तो इस तरह हमने फिर भी कहा है कि भाई ये सुधार कर लें, सुधार की ज़रूरत है, लेकिन उस मुद्दे को कुछ लोग हाईजैक करना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार के दिशा निर्देश है नरेगा में कि हमें राज्य सरकार को, हमें भी, कि भाई आप नरेगा में सोशल ऑडिट करवाएं। तो सोशल ऑडिट से भी सरपंच नाराज हैं, कुछ क्यों रैंडम रूप से करवाते हैं कि ये भी नहीं होनी चाहिए। तो भाई आप काम करो क्वालिटी वाइज, डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहें सोशल ऑडिट की एनजीओ से किसी और से करा लें, किसी अन्य पार्टी से करा लें, लेकिन भारत सरकार के दिशा निर्देश तो हमको मानने पड़ेंगे। दिशा निर्देश नहीं मानेंगे तो वहाँ से काम भी रुकेगा, पैसा भी रुकेगा, तो व्यवधान पैदा होगा। तो हम ही चाहते हैं हमारे स्तर पर राज्य सरकार सब चीज़ में सक्षम है, तो हम ही खुद चेक भी कर रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ये हम मंशा हमारी सरकार की है, हमारे मुख्यमंत्री की है। आप ये कह रहे हैं कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया आंदोलन, लेकिन कुछ लोग आपके समर्थन में भी उतरे हैं। पूर्वी राजस्थान के सरपंचों ने कल कहा था कि वे मंत्री जी का समर्थन कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान नहीं, मेरे पूर्व जहाँ बाड़मेर की बात करें, नागौर की बात करें, जहाँ जहाँ जिलों में मैं गया हूँ वहाँ की जनता का जुड़ाव सीधा मेरे से है। सीधे मेरे पास फ़ोन आते हैं, कहीं भी कोई बात आती है उनकी समस्या की, रोज़गार की बात आती है तो वो लोग बात करते हैं, सरपंच बात करते हैं, जिला प्रमुख बात करते हैं, प्रधान बात करते हैं। तो आज पूरे राजस्थान से जहाँ जहाँ हम गए हैं और लोगों से हमारा रूबरू 1 to 1 हुआ है, तो वो लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जहाँ जरूरत बिल्कुल। तो मंत्री रमेश चंद मीणा से सहयोगी आशीष चौहान ने बातचीत की, कई मसलों को लेकर उन्होंने खुलकर अपने बयान दिए और कहा कि अगर लगता है जिस तरीके से इस्तीफे की मांग की जा रही है तो चाहे तो उस पूरे मामले की जांच करा ली जाए। शुक्रिया आपका आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने